हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि स्टूडेंट्स WWW। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब एग्जैक्टली क्या होता है और ये हमारे पास किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं इस बात से कि वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास एक इंटरनेट एप्लीकेशन है और इस इंटरनेट एप्लीकेशन को स्टूडेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए और उसको एक्सेस करने के लिए ओवर द इंटरनेट। यानी स्टूडेंट्स, ये जो इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे या एक्सेस करेंगे ये हमारे पास इंटरनेट के बगैर नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स, हमने वर्ल्ड वाइड वेब को 3 हिस्सों में डिवाइड करके डिस्क्राइब किया। अब इन 3 हिस्सों को स्टूडेंट्स हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला पार्ट तो हमें ये बताता है कि वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास एक इंटरनेट एप्लीकेशन है। यानी स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके इस्तेमाल के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स हमें ये कहता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर शेयरिंग एंड एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन हमारे पास कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई टेक्स्ट फाइल हो गई या कोई इमेजेस हो गई या कोई ऑडियो की फाइल हो गई या कोई वीडियो फाइल हो गई। ये सारे जो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन की टाइप्स हैं, इनको हम लोग स्टूडेंट्स शेयर भी कर सकते हैं। यानी किसी और बंदे को अगर हम लोग दिखाना चाह रहे हों कोई वीडियो या कोई टेक्स्ट फाइल या कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाह रहे हों तो हम उसको शेयर कर सकते हैं और इसी तरह एक्सेस भी कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स, अगर किसी और बंदे ने कोई इन्फॉर्मेशन यानी फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ ओवर द इंटरनेट। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने इसके पहले पॉइंट में देखा था कि एक इंटरनेट एप्लीकेशन है, तो ये जितनी भी शेयरिंग और एक्सेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है ये हमारे पास स्टूडेंट्स इंटरनेट के ऊपर होती है। इंटरनेट के बगैर हम लोग ना इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, ना उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात और ज़रूरी जो हमें समझ लेनी चाहिए वो ये है कि हमारे पास जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं इंटरनेट के ऊपर वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, तो वो हमारे पास शेयर होती है HTML के ज़रिए से। यहाँ पे स्टूडेंट्स HTML से मुराद मेरी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक लैंग्वेज की टाइप है जो कि हमारे पास यूज़ होती है WWW एप्लीकेशन के लिए। यानी स्टूडेंट्स, अगर मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या एक्सेस करनी है WWW के ऊपर, तो वो इंफॉर्मेशन शेयर या एक्सेस करने के लिए जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा, जो ज़बान मैं यूज़ करूँगा, वो मेरे पास है HTML। तो स्टूडेंट्स, इस बात का ये मतलब होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, तो सबसे पहले मैं उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करूँगा इस लैंग्वेज में जो कि है HTML, और फिर मैं इसको शेयर कर दूंगा ओवर द इंटरनेट यानी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। स्टूडेंट्स, इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दुनिया के किसी एक कोने में हमारे पास एक यूज़र 1 बैठा हुआ था। इस यूज़र ने हमारे पास कोई भी इमेज फाइल को शेयर करना था। इसके पास थी एक इमेज I1। स्टूडेंट्स, इसने इस I1 को शेयर करना था, तो सबसे पहले इस I1 को ये कन्वर्ट करेगा स्टूडेंट्स उस ज़बान में जो वर्ल्ड वाइड वेब समझ सकती है, और उस ज़बान का नाम है HTML। और स्टूडेंट्स, इसको फिर ये वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो है शेयर कर देगा। और स्टूडेंट्स, इसी इंफॉर्मेशन को जब ये शेयर हो गई तो हमारे पास कोई दूसरा यूज़र 2 जो दुनिया के किसी और हिस्से में मौजूद होगा, इसको एक्सेस कर सकता है, यानी इससे फ़ायदा हासिल उठा सकता है या इससे इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ये देखा कि वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास क्या होता है और ये हमारे पास किस मकसद के लिए यूज़ होता है। और स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये कौन सी ज़बान समझता है, यानी ये कौन सी लैंग्वेज पे काम करता है। स्टूडेंट्स, आगे वाली वीडियोस में जाके हम इसकी और डिटेल्स देखेंगे और फर्दर हम लोग देखेंगे कि HTML हमारे पास किस तरह काम करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।